देखो, चल मेरे भाई, आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ सी सेट। क्या पढ़ाने वाला बोलो? सी सेट। सी सेट। सी सेट का फुल फॉर्म क्या होता है? अगर आप लोग को आइडिया होगा तो पता होगा। सी सेट का फुल फॉर्म होता है सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। क्या होता है बोलो? सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। तो सी सेट में मैं आज आप लोग को क्वेश्चन बताऊंगा। आज हम लोग सी सेट में पढ़ने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोगेशन। क्या पढ़ने वाले? रेशियो प्रोपोगेशन का क्वेश्चन आज हम लोग करने वाले हैं। किसका करेंगे भाई? सवाल बता। तो रेशियो और प्रोपोगेशन का, ठीक है ना? तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे सी सेट में, सबसे पहला सवाल तो यही होगा, रेशियो। रेशियो एंड प्रोपोगेशन, यानी कि अनुपात। अनुपात और समानुपाती, है ना? समानुपाती का क्वेश्चन हम लोग करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, पढ़ने में मजेदार लगेगा। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, एकदम समझ में आएगा बढ़िया से। ठीक है, तो अगर हम जैसे पहला सवाल हम लोग कुछ कुछ करने देखते हैं। पहले कॉन्सेप्ट ज्यादा हम लोग को नहीं करना है, ठीक है ना? हम लोग को इतना ही करना है जिससे कि हम लोग को प्रीवियस ईयर सवाल सॉल्व हो जाए। अगर प्रीवियस ईयर सवाल करने लगे तो खेल खत्म। हम लोग को नॉलेज और पीएचडी नहीं करना है इसमें, ठीक है ना? हम लोग को उतना ही करना है जिससे कि हम लोग को क्या निकल जाए बोलो? सीसेट निकल जाए। जैसे कि हम थोड़ा सा बेसिक कुछ बताता हूँ। अगर मान लो कोई वेक्टर, मान लो ए अनुपात बी। अगर ए अनुपात बी का वैल्यू मान लो दिया है 1:3 दिया है। कितना दिया है बोलो? 1:3 दिया है। और बी अनुपात सी का वैल्यू सपोज करो दिया है 5:3 दिया है। कितना दिया है बोलो? 5:3। और सवाल बोला कि ए अनुपात बी अनुपात सी का वैल्यू बताओ, तो कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है ना, इस तरह का सवाल। तो सबसे पहली बात तो हम लोग को ए बी पता है ना? तो हम लोग एक जगह पे लिख लेंगे। हमको ए बी सी निकालना, तो लिखना ए अनुपात बी अनुपात सी। ये दिया हुआ है। ए की जगह कितना दिया है? ए और बी का अनुपात दिया है 1:3 दिया है। और बी और सी का अनुपात कितना दिया भाई? बी और सी का अनुपात, तो बी और सी का अनुपात दिया है 5 और यहाँ दिया है 3। ठीक है ना? तो क्या करना है आगे देखो। क्या करना है आगे देखो। अब जब इस तरह जब भी रहेगा तो याद रखना इसके जो पास वाला होगा, है ना? ध्यान से देखना। ध्यान से देखना। जो इसके पास वाला जो होगा टर्म, जैसे कि हमारे पास खाली कहाँ कहाँ है देखो, दिखाई दे रहा है। एक तो हमको खाली ये दिखाई दे रहा है और एक खाली ये दिखाई दे रहा है। तो इसके पास वाला को इधर टसका देना है। इसके पास वाला को क्या करना है? इधर टसका देना है और मल्टीप्लाई कर देना है। इसको यहाँ पे लिख देंगे 3 और यहाँ पर लिख देंगे 5। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 3 क्या हो जाएगा? 9। इसको मल्टीप्लाई कर देना। क्या कर देना बोलो? मल्टीप्लाई। तो 3 3 9 हो जाएगा। 5 दिया क्या हो जाएगा बोलो? 15। और यहाँ पे होगा 5। कितना हो जाएगा बोलो? 5। ठीक है, तो ये हो गया 5:15:9। 5:15:9, ये हमारा आंसर हो गया। ये हमारा क्या हो गया बोलो? आंसर। क्या ये बात समझ में आया? ठीक है, ए बी सी निकालने का तरीका। ठीक है, एक सवाल और देते हैं नीचे, ध्यान देखना। अगर मान लो सपोज करो, अगर सपोज करो भाई, सपोज करो देखो ये, देखो 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 बढ़िया से दिखना दिखना, है ना? देखना बढ़िया से दिखना भाई, बढ़िया से दिखना। मान लो दिया हुआ है, यहाँ दिखते हैं। मान लो यहाँ दिया है कि मान लो वेक्टर ए अनुपात बी इक्वल टू दिया है 1:2 दिया है ना? और बी और सी का दिया है अनुपात दिया है मान लो 3:2 दिया है। ठीक है, और क्वेश्चन पूछा कि ए अनुपात बी अनुपात सी का बताओ वैल्यू। तो कैसे सॉल्व करेंगे? कुछ नहीं करना। सबसे पहले यहाँ लिख देना ए अनुपात बी अनुपात सी लिखना है। ए और बी का वैल्यू जानते हैं, लिख देना यहाँ 1 और यहाँ क्या होगा 2, है ना? उसके बाद क्या बी और सी का पता है, तो बी और सी का पता है, यहाँ लिख देंगे 3 और यहाँ लिख देंगे 2। अब इसको सॉल्व करेंगे। तो इस यहाँ पे खाली है और यहाँ पे खाली है, इसके सामने वाला को इधर टसका देना है और इसको इधर टसका देना है। तो यहाँ पे लिख देंगे 2, यहाँ पे लिख देंगे 3 और मल्टीप्लाई करना। क्या करना बोलो? मल्टीप्लाई। तो यहाँ 3 6 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4। 3 6 और 4, तो इसका अनुपात क्या हो गया? ए बी सी का अनुपात है 3:6:4। 3:6:4। 3:6:4। बोलो कोई दिक्कत? 3:6:4। ठीक है, 3:6:4। ठीक है, इसी तरह एक और देते हैं, इसी तरह एक और देते हैं प्रैक्टिस के लिए, है ना? प्रैक्टिस के लिए भाई बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस समझ में आएगा तो ना आगे खेल खत्म करेंगे। जैसे मान लो एक सवाल दिए, जैसे मान लो कि ए अनुपात बी, ए अनुपात बी का वैल्यू मान लो 2:3 है। ए अनुपात बी का वैल्यू कितना है? 2:3 है। और यहाँ बी अनुपात सी का वैल्यू, बी अनुपात सी का वैल्यू मान लो 4:5 है। 4 अनुपात क्या है? 5 है। और सी और डी का अनुपात मान लो दिया है 2:1 दिया है। और इस बार सवाल पूछा कि अनुपात ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का वैल्यू बताओ। ठीक है, तो क्या करना है?
व्हाट डू यू बोलो, इसमें क्या करना है, क्या करना है बताओ, कुछ नहीं करना। देखो फिर वही लॉजिक लगाएंगे, बोलेंगे सर यहाँ ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात क्या लिखेंगे, बोलो डी लिखेंगे। अब जो जो जानते हैं उसको खाली पुट कर दो। तो यहाँ 2 जानते हैं और यहाँ 3 जानते हैं, बोलो बहुत अच्छा। दूसरा स्टेप में हम लोग जानते हैं भाई, भाई जानते हैं बी और सी का वैल्यू जानते हैं, तो यहाँ लिखेंगे 4 और यहाँ जानेंगे 4 और यहाँ पे क्या होगा बोलो 4 4 4 और यहाँ पे होगा 5, बोले बहुत अच्छा। उसके बाद सी और डी का वैल्यू जानते हैं, सी और डी का वैल्यू तो यहाँ होगा 2 और यहाँ होगा 1, बस ये तो जानते हैं। अब क्या करना है, इसके सामने वाला को टसका देना है, इसको यहाँ टसका देना 3, इसको यहाँ टसका देना, यहाँ आ गया 3, पूरा समझ में आ गया। यहाँ पे इसको यहाँ टसका देना तो यहाँ हो गया 5, इसको यहाँ टसका देंगे तो यहाँ 4, यहाँ आएगा 2 और यहाँ क्या आएगा 2, बोलो कोई दिक्कत और कुछ नहीं, मल्टीप्लाई तो 5 दिया 15, 15 एकम 15 तो यहाँ हो गया 15, फिर बोले 5 दिया 15 दूना 30 तो यहाँ हो गया 30, 4 दिया 12 दूना 24 तो यहाँ हो गया 24, यहाँ 4 दूना 8 दूना 16 तो ये हो गया 16 अनुपात 24 अनुपात 30 अनुपात 15, ये हमारा हो गया आंसर ए बी सी का। कोई दिक्कत है नहीं, इसमें तो दिक्कत होना ही नहीं चाहिए भाई, क्या दिक्कत होगा बताओ, इसमें इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम देते हैं अच्छा अच्छा सवाल, ठीक है, क्या क्या देंगे, अच्छा अच्छा सवाल, ठीक है। मान लो कि मान लो दो व्यक्ति है ए और बी, है ना, एक व्यक्ति है जिसका है ए और बी, ठीक है ना, दो व्यक्ति क्या है बोलो ए और बी, मान लो दो व्यक्ति है, तो दो व्यक्ति का अनुपात या फिर दो व्यक्ति के, सॉरी दो व्यक्ति के क्वेश्चन दे रहा है ना, दो व्यक्ति के आय का अनुपात, आय का अनुपात, दो व्यक्ति के आय का अनुपात, आय का अनुपात 4 अनुपात 8 है, 4 अनुपात 8 है, दो व्यक्ति के आय का अनुपात 4 अनुपात आय है, और यदि इनका आय, और यदि इनका आय, इनका आय, यदि इनका आय, यदि इनका आय 12,000 है, इनका आय कितना है बोलो 12,000 है, इनका आय 12,000 है, तो ए और बी का आय क्या होगा, 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 समझ में आ गया, ए और बी का आय क्या होगा, ठीक है। सॉल्व करते हैं, तो बहुत सिंपल दिया ए और बी, मान लो दो व्यक्ति है ए और बी, तो ए का अनुपात 4 और इसका 8 दिया है, इन दोनों का कुल आय, इन दोनों का कुल आय 12,000 दिया है, इन दोनों का कुल आय कितना दिया है 12,000, यानी कि अगर बोले तो 4 + 8 इन दोनों को जोड़े तो जोड़ के कितना आया, इन दोनों का कुल अनुपात कितना दिया बोलो 12,000, यानी कि 12 का 12,000 दिया है, 12 का 12,000, तो एक का कितना होगा बोलो 1,000, अगर एक का 1,000 तो ये ए जो है एक का 1,000 तो 4 का हो जाएगा बोलो 4,000, एक का हो जाएगा 4,000 और इसका क्या हो जाएगा बोलो, इसका हो जाएगा बोलो 8,000, इसका क्या होगा बोलो, मतलब ए जो है 4,000 कमाता होगा और बी कितना कमाता होगा बोलो 8,000 कमाता होगा। कोई सवाल है, ए और बी का आई निकल गया, तो एक का आई 4,000 है और बी का आई कितना है बोलो 8,000, कोई दिक्कत है तो बोलो, नहीं ना। फिर से एक सवाल दे दे सेम टू सेम, फिर एक सवाल दे दो, मान लो फिर दे देते हैं एक सवाल, है ना, फिर एक सवाल दे देते हैं, बहुत अच्छा। मान लो कि माना कि 3 व्यक्ति, माना कि 3 व्यक्ति, तीन व्यक्ति, माना कि 3 व्यक्ति के प्रति माह का आय का अनुपात 4:2:1 है, 4:2:1 है, और यदि इनका आय, यदि इनका आय या फिर यदि इनका कुल आय, यदि इनका बोलो बाबू, यदि इनका कुल आय, यदि इनका कुल आय, यदि इनका कुल आय, है ना, यदि इनका कुल आय, यदि इनका कुल आय 24,000 है, यदि इनका कुल आय कितना है 24,000 है, तो तीसरे व्यक्ति का आय क्या होगा, क्या होगा, तीसरे व्यक्ति का आय क्या होगा, बहुत सिंपल है। तो मान लो ये पहला व्यक्ति ए है, दूसरा व्यक्ति बी है और तीसरा व्यक्ति क्या है सी है, ये पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, तीसरा, तीनों का ये 4:2:1 दिया है, तीनों व्यक्ति का कुल आय
तीनों व्यक्ति का कुल आय 24,000 दिया है। तीनों व्यक्ति का कुल आय कितना दिया है? 24,000 दिया है। इसका मतलब 4 + 2 + 1 का 24,000 दिया हुआ है ना। तो बोलेंगे 4 2 6 और 1 7, बोलो 7 है ना। तो ये हो गया 7। तो 7 का दिया हुआ है कितना? बोलो 24,000। तो 1 का कितना हो जाएगा? बोलो 24,000 और गुने क्या होगा? बोलो 7। तो तीसरे व्यक्ति का आय पूछा है, तो तीसरे व्यक्ति का जो आय होगा, तीसरे व्यक्ति का आय होगा ये 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 24,000 बटा 7 गुने 1। तो इसका आंसर आएगा 24,000 बटा क्या होगा? बोलो 7। आंसर खत्म। ठीक है। अगर मान लो दूसरा व्यक्ति का आय पूछता या फिर पहला व्यक्ति का आय पूछता, तो पहला व्यक्ति का आय पूछता तो क्या बोलेंगे? 1 के लिए 24,000 बटा 7 आया, तो 4 के लिए आएगा 4 गुने 24,000 और बड़ा कितना होगा? 7। अगर दूसरे व्यक्ति का पूछता तो 2 गुने 24,000 और बड़ा कितना होगा? बोलो 7। ठीक है, ये होता है आंसर। ठीक है, समझ में आ गया? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो अब एक सवाल देते हैं। मान लो एक सवाल देते हैं, मान लो कि यदि कोई व्यक्ति बहुत अच्छा सवाल दे रहा है। देखो, यदि कोई व्यक्ति 5,000 रुपये को 5,000 रुपये को 5,000 रुपये को 5,000 रुपये को है ना, 5,000 रुपये को अपनी प्रेमिका है ना, अपनी प्रेमिका कॉमा है ना, अपनी प्रेमिका कॉमा परिवार कॉमा बचत में 3:1:6। फिर से बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना। क्या बोले? बोला कोई व्यक्ति 5,000 रुपये को अपनी प्रेमिका, परिवार और बचत में 3:, ध्यान से सुनना बाबू, 3:1:6 से खर्च करता है, 6 से खर्च करता है, तो वह कितनी बचत करता होगा? ध्यान से सुनना। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। देखो बहुत इजी है। अगर बोले एक व्यक्ति जो है, एक व्यक्ति के पास 5,000 रुपया है और इस 5,000 रुपया को क्या करता है? पहला तो वो अपनी गर्लफ्रेंड को देता है, कुछ कितना देता है वो? तो 3 देता है। और अगर बात करें परिवार यानी कि फैमिली में कितना करता है? तो 1 के अनुपात से करता है, मतलब 1 से करता है। और जो बचत यानी कि जो सेविंग करता है वो 6 के अनुपात में करता होगा, है ना। टोटल कितना कमाता है भाई? तो टोटल वो 5,000 रुपया कमाता है। टोटल कितना कमाता है बोलो? 5,000। इसका मतलब है कि 3 + 1 + 6 5,000 में डिवाइड होगा, वो 5,000 के बराबर होगा। कितना होगा? 10। तो 10 में होगा बोलो 5,000, 10 में होगा 5,000, तो 1 में कितना हो जाएगा बोलो? 1,000। 1 में कितना होगा बोलो? 1,000, है ना। 1 में कितना हो जाएगा भाई? 1,000। 1 में 1,000 होगा। इसका मतलब है, तो यहाँ पे तो गर्लफ्रेंड को कितना देता है बोलो? गर्लफ्रेंड को 3,000 रुपया देता है ना। और क्या करता है? परिवार में कितना खर्च करता है? एकदम घटिया इंसान है, परिवार में 1,000 रुपया खर्चा करता है। और लेकिन एक बात तो सही है कि वो सेविंग भी बहुत अच्छा कर लेता है, 6,000 रुपया सेविंग करता है। समझ में आ गया? तो एक व्यक्ति 5,000 रुपया यदि कमाता है, ठीक है, तो यानी कि वो 3,000 रुपया अपनी गर्लफ्रेंड को देता है ना। और ये 1,000 परिवार को देता है और 6,000 रुपया का क्या कर लेता है बोलो? सेविंग। 6,000 का क्या कर लेता है बोलो? सेविंग। तो क्वेश्चन पूछा है कि तो वह कितनी बचत करता होगा? तो वह 6,000 रुपये का बचत करता है। कितना जब बचत करता है बोलो? तो वह 6,000 रुपया का क्या करता है बोलो? बचत करता है। बोलो कोई डाउट है तो बोलो, यहां तक नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब ध्यान सुनो। अब हम क्वेश्चन का लेवल चेंज करते हैं, ये सब आता है, जाके क्वेश्चन बैंक में देखना। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग सवाल करते हैं। मान लो रेशियो वगैरह दिया रहे, क्या दिया रहे भाई? रेशियो वगैरह। अगर रेशियो दिया रहेगा तो कैसे हम लोग उसको अनुपात में चेंज करेंगे, है ना।
कैसे हम लोग अनुपात में चेंज करेंगे। क्या दिया रहेगा बोलो, अगर मतलब सॉरी, अगर मान लो दिया हुआ है, बोलेंगे 1/6 है, कॉमा 1/3 है, कॉमा 1/2 है ना, 1/6 है, कॉमा 1/3 है, कॉमा 1/2 है। तो इसको हम लोग अनुपात में कैसे बदले, अनुपात में किसमें बदलना है बोलो, अनुपात में। तो इसको अनुपात में कैसे लिखें, है ना, अनुपात में कैसे लिखें, अनुपात में कैसे लिखें, अनुपात में कैसे लिखें, तो बहुत सिंपल है। जब भी ऐसा कभी सवाल रहेगा तो पहले एलसीएम ले लेना, 1/6 कॉमा 1/3 कॉमा 1/2, इसका एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा भाई, एलसीएम आ जाएगा, इसका एलसीएम ले लेना, सबसे पहले क्या लेना बोलो, एलसीएम। तो इसका एलसीएम आएगा, इसका एलसीएम ले लेना, एलसीएम। तो एलसीएम कितना आएगा भाई, तो इसका एलसीएम आएगा 6, इसका एलसीएम क्या आएगा 6, इस सबको 6 से गुना कर दो, तो यहाँ लिखेंगे 6 अनुपात 1/3 मल्टीप्लाई में, और अनुपात क्या हो जाएगा 1/2 अनुपात सॉरी इंटू 6। अब इसको काट दो, तो यहाँ से यहाँ कैंसिल, तो 1 आ जाएगा, यहाँ कैंसिल तो 2, और यहाँ क्या कैंसिल करें 3, तो यहाँ हो जाएगा बोलो 3, यानी कि 1/2 3। ठीक है, तो जब भी ऐसा कुछ रहा है तो अनुपात में ऐसे कन्वर्ट किया जाता है ना, अनुपात में ऐसे कन्वर्ट किया जाता है। बोलो कोई दिक्कत है तो बोलो, अनुपात में ऐसे कन्वर्ट किया जाता है। जैसे एक सवाल और दे देते हैं, जैसे यहाँ पे मान लो दिया हुआ है 1/2 कॉमा 4/3 कॉमा कॉमा है ना 4/3 और मान लो दे रहे हैं 5/4 का अनुपात क्या होगा, अनुपात क्या होगा, का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल है सॉल्व करना। सबसे पहले तो इसका एलसीएम ले लेंगे, क्या लेंगे बोलो, एलसीएम। तो एलसीएम नीचे वाला का एलसीएम, नीचे वाला क्या लेंगे एलसीएम, तो कितना आ जाएगा भाई, इसका आ जाएगा 12, फिर एलसीएम 12 ही आएगा, तो बोलेंगे 1/2 है ना, तो यहाँ 12 अनुपात 4/3 अनुपात 12 मतलब इंटू 12 ऐसे लिखना है, फिर होगा 5/4 इंटू 12। सॉल्व कर दो तो यहाँ से यहाँ कैंसिल आएगा 6, तो यहाँ 6 अनुपात, यहाँ से यहाँ कैंसिल करेगा तो क्या होगा 4, तो 4 चौका 16 अनुपात, यहाँ होगा 4, यहाँ 3, तो 5 दिया 15, तो ये हो गया, इसका आंसर आ गया 6/16/15, 6/16/15, 6/16/15, 6/16/15। समझ में आ गया। चलो एक सवाल देते हैं, सोलो का एक सवाल देते हैं। मान लो क्वेश्चन दिया, एक व्यक्ति 5,000 रुपया, एक व्यक्ति 5,000 रुपया कमाता है, एक व्यक्ति 5,000 रुपया कमाता है, जिनका भिन्न, जिनके या फिर जिसके खर्च का भिन्न, जिसके खर्च का भिन्न, भिन्न समझ रहा है ना, भिन्न मतलब भिन्न है ना, खर्च का भिन्न 1/2/3 मतलब 1/2 1/3 तथा 4/3 है, 4/3 है, 4/3 है। समझ में आ गया। जिसके खर्च का क्या है, भिन्न क्या है, 1/2 है, 1/3 है, 4/3 है। तो वह इससे वह है ना, इससे वह ध्यान से सुनना, इससे वह एक किताब है ना, एक किताब है ना, पेन, और इससे वह एक किताब, पेन और कपड़ा खरीदता है, कपड़ा खरीदता है, कपड़ा खरीदता है, कपड़ा खरीदता है है ना, कपड़ा खरीदता है। तो कपड़े की कीमत क्या होगी, तो कपड़े की कीमत क्या होगी, कपड़े की कीमत क्या होगी। बहुत सिंपल सवाल है, देखते हैं, चलो सॉल्व करके दिखाते हैं, है ना। जैसे तो सबसे पहली बात तो वो 5,000 बंदा कमाता है भाई, कितना कमाता है बोलो, 5,000 कमाता है, और 5,000 में 5,000 जिनका भिन्न मतलब जो वो खर्च करता है, उसके खर्च का भिन्न ये दिया हुआ है। इससे हुआ क्या क्या खरीदता है, एक कपड़ा मतलब एक किताब खरीदता है ना,
गौर से देखो क्या खरीदता भाई, दिखाई दिया, क्या खरीदता है बोलो, किताब खरीदता है, पेन खरीदता है और कपड़ा खरीदता है। तो क्वेश्चन पूछा कपड़े की कीमत क्या होगी, कपड़े की कीमत क्या होगी, तो बहुत सिंपल। तो सबसे पहली बात तो 5,000 कमाता है और उसका भिन्न दिया 1/2, 1/3 और 4/3। तो सबसे पहले इसका अनुपात अगर मिल जाए तो मजा आ जाए। तो अनुपात निकालना सिखाएं, इसका नीचे वाला का एलसीएम ले लेना। नीचे वाला क्या ले लेना बोलो, एलसीएम। तो नीचे वाला का एलसीएम कितना आएगा, 3 3 3 3 3 3 3 6 आ जाएगा, है ना। तो इसका अनुपात यहाँ निकालना बहुत ही सिंपल है। देखो यहाँ आ जाएगा 1/2 और गुने हो जाएगा 6, है ना। अनुपात 1/3 और गुने होगा 6, अनुपात बोलो 4/3 और गुने हो जाएगा 6। तो यहाँ से यहाँ कैंसिल आएगा तो आएगा 3 अनुपात, यहाँ से यहाँ कैंसिल करेंगे तो 2 अनुपात, यहाँ से यहाँ कैंसिल करेंगे तो 4×2=8। ये आया 3:2:8, 3:2:8, 3:2:8। ठीक है, तो इसका कुल खर्च बताओ, कुल खर्च क्या करे, कुल इसके कुल कितना कमाता है बोलो, 5,000 कमाता है। इसका मतलब है 3, 2 और +8 का ये 5,000 रुपया टोटल है, इसी का तो है 5,000 रुपया। तो इसको जोड़ो, 3×2=5, 8×5 कितना हो जाएगा 12, सॉरी 8×5 कितना हो जाएगा 13। तो ये 13 पार्ट में वो 5,000 रुपया कमाता है। तो एक पार्ट में कितना कमाएगा, एक पार्ट में कमाएगा 5,000 गुने 13 बटा क्या होगा बोलो 13। अब पूछे था, क्वेश्चन पूछा तो कि कपड़े की कीमत क्या होगी, तो कपड़ा का अनुपात कितना दिया है बोलो 8। ठीक है, तो एक पार्ट का वैल्यू 5,000 बाई 13, तो कपड़ा खरीदने में वो 8 पार्ट खर्चा करता है, इसी खर्चा। तो 8 पार्ट के लिए क्या होगा, 8 इंटू बोलो 8 इंटू 5,000 और बाई क्या हो गया बोलो 13। इसको सॉल्व कर देंगे, 8×5=40, 4,000 और बाई 13 आंसर होगा, है ना। ये याद रखना, इसका आंसर यही हो जाएगा, है ना। ठीक है, ठीक है। अब हम सवाल देते हैं नेक्स्ट, एक और सवाल देते हैं, है ना। एक सवाल देते हैं, जैसे एक बढ़िया सवाल देते हैं, एक सवाल जैसे दिया हुआ है एक सवाल दिया हुआ है, ध्यान सुनो। एक सवाल दिया हुआ है कि 2,500 रुपया है, किसी के व्यक्ति के पास क्या है बोलो 25 रुपया है, 2,500 रुपया है, इसको एक्स वाई और जेड में डिस्ट्रीब्यूट करता है। एक्स वाई और जेड में क्या करता है बोलो, डिस्ट्रीब्यूट करता है इस भिन्न में, मतलब 1/2 में, 3/4 में और 5/6 में डिस्ट्रीब्यूट करता है। क्या बोले, समझ में आया। एक व्यक्ति के पास 25,000 रुपया है, वो डिस्ट्रीब्यूट करता है एक्स में, वाई में और जेड में, इस अनुपात में क्या करता है, मतलब इस भिन्न में क्या करता है, वो डिस्ट्रीब्यूट करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो पूछा है, सवाल पूछा है कि मैक्सिमम शेयर, मैक्सिमम शेयर, है ना, और मिनिमम शेयर के बीच का अंतर, मैक्सिमम शेयर और मिनिमम शेयर के बीच का क्या पूछा है बोलो, अंतर, है ना। मतलब इसको ऐसे बोले कि अधिकतम संख्या, अधिकतम संख्या, अधिकतम संख्या और न्यूनतम संख्या, अधिकतम संख्या और न्यूनतम संख्या, न्यूनतम संख्या का अनुपात, संख्या का अनुपात क्या है, संख्या, सॉरी, अधिकतम संख्या और न्यूनतम संख्या का अंतर, अनुपात नहीं, अंतर क्या है, अंतर क्या है। क्या सवाल समझ में, फिर से बोले। एक आदमी 5,000, 25,000 रुपया कमाता है, 5,000 नहीं, 25,000 रुपया कमाता है, एक्स वाई जेड में वो इस फॉर्म में क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो बोला अधिकतम संख्या और न्यूनतम संख्या का अंतर क्या होगा, अधिकतम संख्या और न्यूनतम संख्या का अंतर क्या होगा, है ना। तो बहुत सिंपल है। तो बोला 3 आदमी है, एक्स वाई और क्या है बोलो जेड है, इसका अनुपात क्या दिया भाई, 1:2 दिया है, ध्यान से देखना, 1:2 दिया है, कॉमा 3:4 दिया है और कॉमा 5:6 दिया। तो इसका अगर रेशियो निकाल लेंगे तो मजा आ जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं एक्स वाई और जेड, अगर रेशियो निकालने तो मजा आ जाएगा। इस सब का एलसीएम आ जाएगा 12, तो 1/2 इंटू 12 यानी कि 6 आएगा, 6। इसका करो तो होगा 3/4 और इंटू क्या हो जाएगा बोलो, 4×3=12, 9 आ जाएगा। इसको करो भाई, इसको करेंगे तो होगा 5/6, 5/6 और इंटू हो जाएगा 12, यहाँ 2 10 आ जाएगा।
कितना आ जाएगा बोलो 10, यानी कि 6:9:10 में वो डिस्ट्रीब्यूट करता है ना। तो अभी देखो टोटल कितना 25 रुपया को डिस्ट्रीब्यूट किया। अगर मान लो टोटल कितना पार्ट होगा तो 6+9+10 है ना, इतना पार्ट का वैल्यू कितना था बोलो 2500 रुपया था। तो यहाँ कितना आ रहा है भाई 9, 10, 9, 25 आ रहा है। तो 25 पार्ट का वैल्यू कितना होगा बोलो 25,000 होगा। तो एक पार्ट का वैल्यू कितना हो जाएगा 1,000, एक पार्ट का वैल्यू हो जाएगा बोलो 1,000। एक पार्ट का वैल्यू क्या होगा 1,000। इसका मतलब है इसका रेशियो क्या था बोलो, एक्स का रेशियो है 6, वाई का रेशियो क्या है 9 और जेड का रेशियो क्या है 10। इसका मतलब ये है कि ये एक्स के पास कितना होगा बोले, एक्स को 6,000 रुपया देता है, इसको देता है 9,000 देता है, और इसको क्या देता है, इसको देता है 10,000 देता है। इसको क्या देता है बोलो 10,000। तो क्वेश्चन पूछा है 2500 था कि 25,000 था, 2500 था। ध्यान रखना, रुको रुको 1 मिनट, 2500 था बबुआ, 2500 था रे, देखो यहाँ 2500 था। तो 2500 अगर था भाई, 2500 था तो यहाँ 2500 लिखेगा ना, तो यहाँ 100 आएगा। अगर 100 आएगा तो यहाँ 600 आएगा। तो यहाँ 100 आएगा तो यहाँ क्या आएगा भाई, यहाँ आएगा 600, यहाँ आएगा 900, और यहाँ क्या आएगा बोलो 1,000। तो बोला है मैक्सिमम शेयर, बोला है कि नहीं, सवाल क्या था बोलो, मैक्सिमम शेयर और मिनिमम शेयर के बीच का अंतर। तो मैक्सिमम शेयर कितना है, तो मैक्सिमम शेयर है 1,000, और मिनिमम शेयर क्या है, मिनिमम शेयर है 600। इन दोनों के बीच का अंतर पूछा तो आंसर हो जाएगा बोलो 400। आंसर क्या हो जाएगा बोलो 400। ठीक है, चलो आज इतना ही रखो।